हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये रहेगी क्विक रिवीजन ऑफ 11th क्लास, जो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मीन्स के फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट से ये मैं जो रिवीजन स्टार्ट करनी है। इस रिवीजन के अंदर बच्चे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड देन फिर उसके ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है जेके बोस स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हों या कोई भी अदर कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे मैं नीट की बात करूँ, जेई मेंस की बात करूँ, या अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, जेके पुलिस सर्विस, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, जिनके अंदर भी साइंस का पोर्शन होगा, उसके अंदर फिज़िक्स के ये वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनकी हम बात करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, देखो यहाँ पर जो टर्म्स बच्चे यूज़ करी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो पहले मैं आपको बता दूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो मेजरेबल हो, यानी हम किसी ना किसी तरीके से उसको मेज़र कर सके तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर वन इज़ फंडामेंटल एंड सेकेंड इज़ डराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट, मीन्स कि ये किसी से डराइव नहीं की जाती, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारे पास फिज़िक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। देयर इज़ नंबर वन इज़ मास, टाइम, लेंथ, करंट, temperature, amount of substance, luminous intensity. There is 7 fundamental quantities. All other quantities like area, pressure, power, force, these are all derived quantities. What is the basic difference between fundamental quantities and derived quantities? The basic difference is that fundamental quantities are independent, which is not derived from any other quantities, but derived quantities are those quantities which is dependent on fundamental quantities. स्टूडेंट्स सुन लो दोबारा, मैं ध्यान से ये जो बात बोल रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब किसी से डराइव नहीं की जाती। लेकिन ड्राइड क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है, मतलब ये फंडामेंटल पर डिपेंडेंस होती है इनकी, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें डायमेंशन की, हम बात करें तो डायमेंशन में एक स्पेशल थिंग आपने याद रखनी है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हमेशा हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है तो इट मीन्स हम उसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब जहाँ पर बच्चे मास देखने को मिलेगा वहाँ पर हम कैपिटल M यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टाइम होगा तो कैपिटल T होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। लेंथ होगा तो कैपिटल L होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अपने याद रखने जो डायमेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। करंट के लिए कैपिटल A है, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल हम यूज़ करेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD यूज़ करेंगे, व्हाट इन शॉर्ट फॉर्म। बेसिक जो हमारे पास हैं वो 3 हैं। अब इन 3 को याद कर लो, पूरी 11th क्लास में आपको ये काम आने वाले हैं। और एक आप टेम्परेचर भी याद रख सकते हो, करंट जो आपको वो 12th क्लास को में देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके डायमेंशन लिखने का मेथड ये हमारे पास है। आगे हम मूव करते हैं। अभी डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता क्या है, हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर एमसीक्यू की बात करेंगे, तो अच्छे से इनको आपने समझना है। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती हैं, वो पावर्स होती हैं। किसकी पावर्स होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर होती हैं, जिसके ज़रिए, और जो पावर हम कहाँ रखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को रेज करते हैं, जैसे m की पावर 1, m की पावर 2, m की पावर 3, दिस इज पावर रेज्ड, हम पावर कर रहे हैं। और क्यों हम ऐसा करते हैं, हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा काम करते हैं। और ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को कहते हैं हमने डायमेंशन लिखे हैं। अभी डायमेंशन मैंने जैसे पहले भी अभी आपको बताया कि डायमेंशन हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हमारे पास जो होने वाला है वो क्या होगा, वो है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। अभी डेंसिटी का जो होगा यानी m की पावर 1 होता है, l की पावर -3 एंड t की पावर 0 होता है, और डायमेंशन है डेंसिटी के हमारे पास, ठीक है। आगे हम चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं एक एग्जांपल से। दूसरा आपने खुद ट्राई कर लेना है, ठीक है।
देखिए रूल्स क्या हैं डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के निकालने के। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं, राइट द फार्मूला। सबसे पहले आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए, जिस भी क्वांटिटी के आप क्या करना चाहते हो, डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हो। फिर आपने क्या करना है, अगर उस फार्मूले के अंदर कोई डेराइव्ड क्वांटिटी है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दे दिए, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। तो बेसिक रूल है, क्योंकि हम जो डायमेंशन निकालते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल के निकालते हैं, कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन हम कैलकुलेट नहीं करते। तो इसके लिए बेसिक रूल ये है कि आप जितने भी डिवाइड क्वांटिटीज़ हैं उनको सबको किस में कन्वर्ट करिए, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। या हम ये भी पीछे कहते हैं कि डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में आप कन्वर्ट करिए। ये भी याद रखना, हमें दोनों हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डायमेंशन फार्मूले को लिख देते हैं। अभी चलिए एक रूल हम फॉलो करते देखते हैं हमारे पास क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखा है, तो हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है। सबसे पहला रूल, फोर्स का फार्मूला क्या है। तो आप सब स्टूडेंट्स को पता है फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। अभी अगर हम इनके यूनिट लिखने की बात करें तो मास का यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन का आपको पता ही है सालों को, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखें इस फार्मूले के अंदर ये जो यूनिट्स हमारे पास आए हैं, इनमें क्या ये सारे के सारे फंडामेंटल हैं या कोई इनमें डिराइव्ड यूनिट है हमारे पास। नंबर 1 आया केजी। केजी जो है ये हमारे पास फंडामेंटल है, ठीक है। मीटर जो है ये भी फंडामेंटल है, सेकंड है ये भी फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं ये। इट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों हो गए कंप्लीट। मतलब केजी फंडामेंटल है, मीटर भी फंडामेंटल है और सेकंड भी हमारे पास फंडामेंटल है। उसके बाद अगर अब याद हो, फर्स्ट स्टेप हमने फार्मूला लिखा, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, इसके यूनिट्स हमने लिख लिए। मतलब हमने फंडामेंटल अगर कोई ड्राइव्ड होता तो उसको हम कन्वर्ट करते, बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी ड्राइव्ड नहीं है, तो डिस फंडामेंटल हमने कन्वर्ट कर दिया सार को। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, हमने इसको डायमेंशन लिखना। अभी फार्मूला हमारे पास क्या है, केजी मीटर एस की पावर -2 हमें लिख सकता हूँ। तो ध्यान रखना भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। केजी के लिए मैंने क्या बताया था, मास का, तो मास के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए कैपिटल है और टाइम के लिए कैपिटल टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप केजी की पावर देखो तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर अगर देखो तो मीटर की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर अगर देखो तो टाइम की पावर -2 है, तो यहाँ पर टी की पावर हम -2 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने डायमेंशन फार्मूला जो इसका कैलकुलेट किया, आपने ये स्टेप्स याद रखने, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। ये आपका होमवर्क रहेगा, किस तरीके से ये हमने सॉल्व किया है। तो आप होमवर्क ये करके मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आती है तो मैं दोबारा से ये क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर दीजिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, तो याद करिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पावर का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद अगर आपको उसमें कोई डायराइव्ड क्वांटिटी दिखती है तो उसको फंडामेंटल बनाइए, फिर यूनिट लिखिए, तो फिर डायमेंशनल फार्मूला उसका आपको लिखना है। तो चलिए आप गेस करके रखिए, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ पावर हमें पता है कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, ठीक है। जल्दी से देखने, वर्क अपॉन टाइम, वर्क के जो यूनिट होते हैं, अभी देखो पीछे मैंने आपको होमवर्क भी दिया, आप जब वो कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन निकाल के भी रखे हुए हैं, वर्क के एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। बट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वर्क, देखो पावर पी वर्क अपॉन टाइम होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। तो हम वर्क को क्या लिखते हैं, केजी, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, मीटर स्क्वायर एस की पावर -2 अपने याद रखना है, ठीक है। डिवाइड में टाइम था तो एस की पावर 1। अब मैं देखना ये जो एस की पावर डिनोमिनेटर में है, तो जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो +1 का बनेगा -1, तो एस की पावर -2 भी आ जाएगा, एस की पावर -1 भी आएगा, तो बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, दैट मीन एस की पावर -3 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ केजी का मतलब मास, यानी पावर कुछ नहीं तो एम की पावर 1। देखिए एम की पावर 1 कहाँ कहाँ है, देखिए ये वाला तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ एम की पावर 2 और एम की पावर 3 होगा, तो ये आप
इनको कैंसिल कर सकते हो। अभी m की पावर 1 यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और m की पावर 1 यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आगे वाला स्टेप देखते हैं, आगे वाला स्टेप क्या है। तो देखिए मीटर की पावर 2 है, मतलब l की पावर 2 है, तो कहाँ पर है l की पावर 2, इट मीन्स l की पावर 2 यहाँ पर है, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे। इसका राइट आंसर हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो इसका राइट आंसर आपने याद रखना है, पावर का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो ये वाला है। थर्ड जो पार्ट है इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा एमसीक्यू करने का। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा क्या पास्कल होता है, क्या वाट होता है, क्या न्यूटन होता है, क्या जूल होता है। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर होने वाला है वो होगा स्टेप नंबर 2, मतलब वाट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वाट, बाकी इसके हाई यूनिट से मतलब किलो वाट, मेगा वाट, गीगा वाट, दिट्स ऑल, बट इसका जो ऐसा यूनिट ऑफ पावर है वो वाट होता है। ओके, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पर है, मैं सिर्फ फार्मूला लिखूँगा। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है क्या होगा। तो ये आपके लिए रहेगा एक, चलिए इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ बच्चे। तो आप देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, सिंपल है, फोर्स इनटू टाइम है, तो जो इसका आंसर होने वाला आपने याद रखना है वो हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। ओके, अब कैसे होगा यह आपका काम है, आपने करना है। फार्मूला मैंने बता दिया, फोर्स के यूनिट लिखिए, टाइम के यूनिट लिखिए और आपको इसका ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला इम्पल्स क्या हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट एमसीक्यू जो आज का है वो है एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होता है। तो बच्चे जल्दी से बताइए इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा, क्या न्यूटन होता है, क्या न्यूटन मीटर होता है, क्या न्यूटन सेकंड या न्यूटन पर मीटर होता है। फार्मूला था हमारे पास इम्पल्स का, वो बराबर था हमारे पास फोर्स इनटू टाइम के। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और टाइम के होते हैं सेकंड, मतलब इसके न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। ओके, तो थर्ड इसका जो राइट आंसर है वो न्यूटन सेकंड होगा। आई होप कि आज के एमसीक्यू आपको अच्छे लगे होंगे। आपके लिए मैंने कुछ गिफ्ट रखे हैं, तो चलिए इनको सेल्फ प्रैक्टिस करिए। आपने प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस का बताना है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताना है। माइंड में एक बात आपने याद रखनी है कि आपको पहले फार्मूला आना चाहिए, फिर अगर वो डिराइव्ड है तो उसको फंडामेंटल बनाइए, उसके बाद आपको यूनिट्स लिखने हैं, फिर आपको डायमेंशन लिखने हैं। ओके बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।